सब कुछ अब एकदम बात बन गई है। नियोजित शिक्षकों को निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा मिलेगा। हम देखिए नहीं बताना चाह रहे हैं कब, हम फिर बताएंगे कब, लेकिन वो सारी बातें हो गई है। और जो 3 तरह की फाइलें जो हम शुरू में हम लोग कहते थे, 3 तरह की संचिका चल रही है अलग अलग विधि विभाग की, और इसको वित्त का और ये पोस्ट के बारे में, तो यह तीनों संचिका लगभग अब उसको एक जगह से कर दिया गया है। और वह फाइल जो है सो मुख्यमंत्री सचिवालय में के पास है। मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट के पास में आने का मतलब यही होता है, जो जानकारी छन करके आ रही है, कि वह अब सिर्फ मुख्यमंत्री की अब उस पर रजामंदी या मुख्यमंत्री की मुहर, मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर या मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए ही वह ये है। तो तक अभी देखिए कई अभी जो कुछ राजनीतिक कारणों से भी इसमें आगे पीछे हो रहा है, तो वो हम जहां तक समझ और देख पा रहे हैं अब सिर्फ मुख्यमंत्री के पास में है। और अब नियोजित शिक्षकों को सिर्फ मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने की बारी है। बहुत हो गया, बहुत रस्साकसी इधर उधर की बात हो गई। अब सिर्फ नियोजित शिक्षक जितने हैं वह मुख्यमंत्री को धन्यवाद दें। जो प्रारूप जो है बना है उसमें सब कुछ को जिसको हटाना था, जिस पर आपत्ति थी, जो आपत्ति मांगी गई थी। देखिए हम एक बार 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 कहते हैं कि पहली बार इस तरह का देश के स्तर पर हुआ है जो कि ऑनलाइन सब लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और इतना लार्ज स्केल पर। तो यह बात भी समझना पड़ेगा, कोई 100-200-400 आपत्ति तो लाखों की संख्या में आई है, लेकिन आपत्तियों पर क्या किया गया, किस आपत्ति को दूर किया गया? वही कारण देखिए, जो विशिष्ट की बात थी वह विशिष्ट को उसको हटा दिया गया है, वह विशिष्ट अब नहीं रह गया। एकदम ये क्लियरिटी में यह बात है, क्योंकि विशिष्ट को लेकर के ही जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं बिहार विधान परिषद के, उन लोगों की भी आपत्ति थी। और यह कहा भी जा रहा था कि जब एक ही स्कूल में समान काम समान वेतन की जब बात हो रही है तो ऐसे में विशिष्ट की बात क्यों हो रही है, तो विशिष्ट को हटा दिया गया है कहीं कुछ। अब रही बात राज्य सरकार, राज्य कर्मी की, तो सरकार जो है सो बार बार, देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था, नीतीश कुमार ने कहा था सरकारी कर्मचारी लोगों को की बात बन गई है, सरकारी कर्मचारी ये लोग रहेंगे नियोजित शिक्षक। और उसके बाद एक जो मामूली परीक्षा जो नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काल मैदान से कही थी, वही परीक्षा, और उस परीक्षा में कोई फेल पास करने से कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीएसईबी एग्जाम ले रही है। बात बार बार कह रहे हैं, कुछ नियोजित शिक्षक कहेंगे यह बात तो आपने पहले भी कही थी, निश्चित रूप से बात कही थी, लेकिन इस बात को अपने जेहन, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यह जो है सो बीएसईबी एग्जाम ले, क्योंकि बीपीएससी पहले से ही ओवरलोडेड है। इस बात को समझना पड़ेगा। बीपीएससी अपना जो उन लोगों का जो सेशन जो चलता है, जो उन लोगों का जो एग्जाम लेते हैं, वो उसमें डिले नहीं करना चाह रहा है। ये हम एकदम अंदर खाने की आपको बात बता रहे हैं। तो वो अगर यदि ऐसे में यह 4 लाख 4.25 लाख की अगर बात होगी नियोजित शिक्षकों की, तो इतनी बड़े स्तर पर जब वो परीक्षा लेने की बात आएगी तो वह जो है सो संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसईबी जो है वह इतने जो 4 लाख 4.25 लाख की बात है उससे अधिक की परीक्षा लेती रहती है। बीएसईबी ही परीक्षा लेगी, यह बात एकदम तय मान के चलिए, इसमें इधर उधर कहीं करने की जरूरत नहीं है।